बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज के दिन की 3 बहुत बड़ी ख़बरें हैं। इन ख़बरों ने पाकिस्तान की सियासत में एक जानिब तो हलचल मचा दी है, तो वहीं दूसरी जानिब पूरे का पूरा मंज़रनामा बदलने जा रहा है। आज़म सवाती के हवाले से पीटीआई की सुनी गई है, शहबाज गिल के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है, जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार के लिए मुसीबतें और परेशानियाँ इस वक्त कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक जानिब कौमी सलामती कमेटी का इजलास जुमे को बुलाया गया, दोबारा तलब कर लिया गया है। आज ये इजलास होना है और इस इजलास में मईशत पर बहुत सी बातें होनी हैं, बहुत से फैसले लिए जाने हैं। लेकिन इससे पहले इमरान खान की रिजर्वेशंस, क्योंकि इमरान खान कुछ बातें कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पिछले साल के आखिरी दिन और न्यू ईयर नाइट पर ये एक तरह से आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज़ जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मीसाक़े मईशत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग में पूरी कौम का कंसेंसस चाहिए। पूरी कौम और तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो एक पेज पर होने चाहिए। इसका जवाब फिर कल आ गया। साल का पहला दिन था, खान साहब ने जनरल बाजवा पर उसी तरह से जो अपनी तनकीद है, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। इसके साथ ही साथ ये भी कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट में टॉप का शख्स ही सब कुछ होता है, लेकिन आज भी एस्टैब्लिशमेंट में बाजवा डॉक्ट्राइन चल रहा है। यानी ये एक सीधा सीधा मैसेज है कि ये कैसे हो सकता है कि हमें चीज़ें होती हुई नज़र ना आएँ। अब यहाँ पर जो मामलात हुए हैं, अचानक ये सब कुछ बदला है, क्योंकि एक जानिब आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है और जो मुल्क के मामलात बन चुके हैं, उनमें कंसेंसस यानी कि इत्तफ़ाक़ राय जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स, जिनमें इमरान खान एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर बन चुके हैं, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। उसके बगैर कुछ आगे बढ़ना या कोई कदम उठाना, बड़ा फ़ैसला लेना इस वक्त रियासत पाकिस्तान के लिए भी तकरीबन अमलन नामुमकिन है। तो इसलिए सब कुछ जो है वो एक तरह से स्टैंड स्टिल पे है। अब यहाँ पर 2-3 बड़ी चीज़ें हुई हैं, ये अचानक हुई हैं और ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और ज़ाहिर बात है कि हतमी जो फ़ैसला है या हतमी राय जो है वो इमरान खान साहब अभी भी कायम नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ ताज़ा हवा के झोंके ज़रूर हैं। 3-4 बड़ी ख़बरें हैं। इन सारी ख़बरों को जब आप कलेक्टिवली एक साथ सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मामलात किस कदर तेज़ी से अब बदलने हैं। एक जानिब सिंध हाई कोर्ट जो है, उसने पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को कराची में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। शहबाज गिल के खिलाफ कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयान देने से मुतल्लिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। शहबाज गिल के वकला का कहना था कि सिंध में दर्ज मुकदमात कलअदम करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। जब तक दरख्वास्त पर हतमी फैसला नहीं होता, पुलिस को शहबाज गिल को गिरफ्तार करने से रोका जाए। और इस सब के अंदर ये दरख्वास्त फौरी मंजूर की सिंध हाई कोर्ट ने। पुलिस को शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोकते हुए कहा कि शहबाज गिल को कराची में दर्ज जो 3 मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तार ना किया जाए और अदालत ने आईजी सिंध और दीगर को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। वहीं दूसरी जानिब आज़म सवाती जो हैं, उनके हवाले से जो केस है, उनकी ज़मानत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने, चूँकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया हुआ था, एक ख़त था, तो वो ख़त भी वापस लिया और ये फ़ैसला महफूज हुआ जो कि 1 बजे सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेनेटर आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने की। आज़म सवाती के वकील जो बाबर अवान है, उन्होंने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि सिंध और बलूचिस्तान की हाई कोर्ट्स ने आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने जेब से एक कंप्लेंट निकाली और मुकदमा बना दिया। मैंने कभी ऐसी FIR नहीं देखी जिसमें टाइम और वक़ूए की जगह ना लिखी गई हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उन्होंने बाबर अवान से मुकालमा करते हुए कहा कि आप ये कह रहे हैं कि SOPs को फॉलो नहीं किया गया, जिस पर बाबर अवान ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, मुझे इन्होंने बताना है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ क्या चार्जेस हैं। मुकदमा इस केस में वाजिब अमल ही नहीं है तो फिर फेयर ट्रायल कहाँ से हो गया। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि कानून के सामने कोई अच्छा बुरा जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो नहीं होता। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने भी इसके अंदर दलाइल दिए। उन्होंने मज़ीद वक्त की इस्तदा कर दी, यानी टाइम टेकिंग टैक्टिक्स जो है वो हुकूमत इसमें कर रही थी, जबकि अदालत ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि केस के चालान की क्या पोजीशन है। FIA हुकाम ने बताया कि 24 दिसंबर को चालान जमा हो चुका, कल 3 जनवरी को समाअत है। इस सब के ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA हुक्काम से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने पहले खुद ही जिस्मानी रिमांड ख़त्म किया, क्या कोई टेम्परिंग का चांस है। इस पर दीगर तमाम तर चीज़ें भी हुई हैं। अदालत ने आज़म सवाती के वकील से इस्तफसार किया कि जुर्म दोबारा होने का बता दें, जिस पर दौरान दलाइल बाबर अवान ने हबीब जालिब के शेर का सहारा लेते हुए कहा कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। इस पर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला महफूज किया और फिर ये फ़ैसला सुनाया और उन्हें 2 लाख रुपए के मचलके जमा करवा कर आज़ाद कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है उसके ख़िलाफ़ भी कप्तान ने महाज संभाल लिया है। कप्तान इस वक्त किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मुक़्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात हों, मामलात हों, इलेक्शन कमीशन का मामला हो या किसी भी चीज़ पर। और जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात, अली नवाज़ अमान जो है ये कल मेरे शो में भी थे बोल न्यूज़ पर, और इन्होंने भी गुफ्तगू की और इन्होंने यही कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्हें डायरेक्ट निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने एक तरह से लूज़ बॉल जो है वो खेल दिया, तो अब उन्हें इस सब के अंदर निशाना बनाया जा सकता है। तो PTI के रहनुमा अली नवाज़ अमान की जानिब से इलेक्शन कमीशन जो है उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो भी दायर हो चुकी है। अब देखना यह है कि अदालत जो है वो किस तरह से इक़दामात करती है, कितनी फुर्ती दिखाई जाती है, कितनी तेज़ी दिखाई जाती है, या फिर इस तरह होगा कि कहीं पर इंसाफ होता नज़र आए, कहीं पर नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि PTI जो है उसके लिए एक जानिब तो आज़म सवाती और दूसरी तरफ शहबाज गिल, दोनों चीज़ें एक साथ साल नौ के आगाज़ पर, पहला वर्किंग डे है साल का, और बाज़ाब्ता तौर पर ये चीज़ें सामने आना बहुत इम्पॉर्टेंस का हामिल है। वहीं दूसरी जानिब एक ख़बर आई है कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के रवैये से नाला हो चुकी है और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उस पर इस वक्त दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके जो लीडर, जो आप कह लें कि जो रहनुमा है, उनकी तरफ से जो टॉप लीडरशिप है उस पर इस वक्त प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं, वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्हें पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से तो आगाह कर दें। वज़ीर आज़म का JUI की जानिब झुकाव ज़्यादा है, ये पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है, यानी कि मौलाना साहब की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ साहब नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी जानब आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी जो है उसे हड़प कर रही है, और खान साहब ने कल ये बात की कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हमारे MPs को क्यों अप्रोच किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। कराची के अंदर इमरान खान की ताकत जो है उसे कम करने के लिए MQM को यूनाइट किया जा रहा है। बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान में उसे पीपल्स पार्टी में ज़म किया जा रहा है। हर सूबे में अलग अलग अलाइंसेस बनाए जा रहे हैं सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए। तो इस सब के ऊपर अब ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो शायद इस जानिब इशारा है कि दूसरी साइड जो है वो भी अपने मामलात दुरुस्त करना चाहती है। अब आप देख लें कि गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी जो है उन्होंने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों पर फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था, और अगर हल्का बंदियाँ जो हैं वो नहीं होती तो कराची वालों का हक मारा जाएगा। और इन्होंने इस सब के अंदर कहा कि लापता अफराद हमारी पार्टी का बहुत बड़ा मुतालबा है। पिछली हुकूमत के साथ भी इसी मामले पर इल्हाक किया और मौजूदा हुकूमत से भी यही उम्मीद है कि लापता अफराद पर हमें नाउम्मीद नहीं करेगी। यानी इन्होंने इस तरह की बातें भी की। और फिर शहर कराची जो है उस पर कहा कि ये शहरियों रोशनियों का शहर जो है ये मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और ये सब कुछ जो है इख्तियारात ना होने का रोना चाहिए, और तमाम तर चीज़ें इन्होंने बोली हैं। तो एक तरह से पीपल्स पार्टी को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, वहीं पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम दे रही है, और ये सब आपस में इस वक्त लड़ते जा रहे हैं। इक़्तिदार की जंग है और इस इक़्तिदार की जंग में इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि किस जानिब जाना है, क्या करना है। लेकिन इस सब में जो ख़बरें आ रही हैं, एक जानिब इनकी आपसी लड़ाइयों की, तो वहीं दूसरी जानिब PTI जो है उसके लिए रिलीफ जो है एक तरह से जो कि सबको, किसी को समझ नहीं आ रही थी ना, नया सेटअप अगर है तो फिर वो पिछले सेटअप की बाक़ियात ख़त्म होती हुई नज़र आए ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।